रूपायो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कान्ति चितामृषितनिन्दितसारथेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधां कुन्दयुगलं तदेहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने अपने घर की सब काहू को पीर और उन्हें पीर सब घर की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलिए श्यापति रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लला की जय। बंधुओं, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए जो अनेकानेक प्रयास करता है, और पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानव तनु पावा असुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का जीवन प्राप्त होता है। सतग्रंथ भी नेत नेत गाते हैं कि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, क्योंकि ये शरीर प्राप्त करने के लिए परमात्मा के सम्मुख जीव अनेकानेक वादे करता है कि हे प्रभु, इस यदि मृत्यु लोक में जाना पड़े तो मानव का जीवन मुझे आप जाकर के भेजें, देकर के भेजें। मैं आपका पूजा भजन यजन वंदन सब कुछ करूँगा, क्योंकि परमात्मा की शरण में जब जीव होता है, संसार के राग द्वेष से मुक्त होता है। उसके अंदर छल कपट दम्भ द्वेष पाखंड मद मत्सर और अनाचार दुराचार पापाचार अत्याचार इन सबसे जीव दूर हो जाता है जब परमात्मा के सम्मुख होता है। भगवान कहते हैं जीव मेरे सम्मुख तभी आता है जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब अंतःकरण उसका निर्मल हो जाता है तब जीव मेरे शरण में आता है, और जीव जब मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसी सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। सन्मुख होए और जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अग नाशय तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है, मैं उसके जन्मों जन्मों के सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान के सन्मुख जब जीव होता है तो माया मोह से मुक्त हो जाता है, और इस संसार में जब तक प्राणी रहता है मृत्युलोक जना सर्वे नाना कलेशमन्विता। क्योंकि मृत्युलोक में जब तक प्राणी रहता है माया मोह से युक्त होता है, नाना प्रकार के कष्टों को भी सहन करता है। और परमात्मा के सन्मुख परमात्मा ये कहते हैं कि आप सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में जब जीव आ जाता है फिर मैं उसकी रक्षा करता हूँ।
इसलिए मानव जीवन मिला है और ये बार बार मिलेगा नहीं। एक बार यदि ये जीवन प्राप्त हुआ है मानव का, तो ऐसा उत्तम कार्य करना चाहिए। नर तन पाए भजन कर ऐसा, जिसमें ये करतार मिले, ऐसी उत्तम देह पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। मानव जीवन बंधुओं बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। जब उन्हें इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है तो कोई आवश्यक नहीं कि मानव का शरीर मिल जाएगा। बड़े भाग्य मानव तनु पावा, और सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। शत ग्रंथ भी नेत नेत गाते हैं कि मानव का जीवन बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। देवताओं के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें भी इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि मानव का शरीर मिल जाएगा। इसलिए मानव जीवन मिला है तो इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ आकर के करना क्या है। इदम शरीरम परोपकाराय, ये शरीर मिला है परोपकार के लिए। जितना हो सुकृत कर्मों की ओर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जीव जब संसार में आता है तो माया मोह से जब युक्त हो जाता है, और माया मोह से युक्त होने पर क्या होता है, मोहि सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजहि बहु प्रतिकूला। माया मोह से जीव जब युक्त हो जाता है, नाना प्रकार के उससे विपरीत स्थिति बनती है, प्रतिकूल असर आते हैं। क्योंकि जीव को फिर फल चाहिए, ये काम करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, इसलिए जीव चाहता है। लेकिन जीवन मिला है, कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कर्म किए जा फल की इच्छा, ना करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल आएगा। ये गीता रामायण भागवत यही कहती है। कोई भी आप पुराण वेद पढ़िए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 4 वेद 6 7 18 पुराण, सब में 2 ही बातें हैं। अष्टादश पुराणेषु 2 बात मिलती है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ना कोई किसी को दुख देता है और ना ही कोई किसी को सुख देता है। जस करनी तस भोगहु ताता, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है 2, और दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। सुकृत कर्म करेंगे कृत फल होगा, दुष्कृत कर्म करेंगे दुष्कृत फल मिलेगा। ना तो कोई किसी को दुख देता है और ना ही कोई किसी को संसार में सुख देता है। काहू नने जे दुख सुख कर दाता, निज कृत भोग कर्म सुख दाता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए ये मानव जीवन अगर एक बार प्राप्त हो जाए भगवत कृपा से, भगवान की शरण में जब जीव जाता है तो भगवान पूछते हैं, आपने अनेकानेक
योनियों में भोग किया है, कहाँ पर आपको सुख मिला है? जीव को सुख कहाँ पर मिलता है? सुखी अमीन जानीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। जैसे अगाध जल में मछली को पूर्णतया आनंद रहता है, उसी तरह से परमात्मा की शरण में जीव को पूर्ण आनंद रहता है, पूर्ण आनंद रहता है। बस सन्मुख होए जीव महि जबहि, भगवान के सन्मुख जीव जब पहुंच जाता है, सब कुछ उसके अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। और भगवान के शरण में जैसे अगाध जल में मछली को आनंद रहता है, उसी तरह से परमात्मा की शरण में जीव को आनंद रहता है जीव। लेकिन वो धीरे धीरे पहुंचता है, एक साथ तो कोई कार्य होता नहीं है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासेन तु कौन्ते, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में धीरे धीरे, क्योंकि सत्संग और हरि कथा बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। सत्संगत और हरि कथा, जग में दुर्लभ दोए, दारा शुद्ध और लक्ष्मी, घर घर में अरोय। सत्संग हरि कथा बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है, और जिस पर भगवत कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, उसी को सत्संग प्राप्त होता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा का अधिकारी कौन बनता है? राम कथा के और जे अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारी। राम कथा का वही अधिकारी बनता है जिसको सत्संग अति प्रिय होता है, वही भगवत कृपा का पात्र बनता है। इसलिए बंधुओं, ये मानव जीवन यदि मिला है तो ऐसे कर्म को करना चाहिए जो इहि लोक सुखम भुक्त्वा पारलोकम तथैव चा, यहाँ का सुख प्राप्त हो और परलोक के सुख का भी साधन बने। लेकिन जीव यहाँ के सुख के लिए तो प्रयास करता है, यहाँ जन्म लेने के बाद जैसे धनार्जन करते हैं, लेकिन यहाँ भौतिक सुखों की जो हम कल्पना करते हैं वो पर्याप्त साधन नहीं है। क्यों? यहाँ पर जो मिला है वो यहीं पर छूट जाएगा, लेकिन हमारे साथ में क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशुवश्य गौष्ठे, नारी गृहद्वार जनः शमशाने। धन, पृथ्वी, मकान, दुकान हमने यही आकर के प्राप्त किया है, और यही सब कुछ छूट जाएगा। साथ क्या जाएगा? पत्नी का साथ होगा तो दरवाजे के ढेरी तक, लोगों का साथ होगा जनः श्मशाने, 4 लोग जाएंगे शमशान घाट तक, इसके आगे फिर कोई नहीं जाता है। धनानि भूमौ पशुवश्य गौष्ठे, नारी गृहद्वार जना शमशाने। धर्मान गौ गच्छत जीव एका, जीव के साथ उसके द्वारा जो सुकृत कर्म किया जाता है वही जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। धन, पृथ्वी, मकान, दुकान, गौशाला, जो भी हम यहाँ आकर के स्थित करेंगे वो यही स्थित रह जाएगा। साथ में क्या जाता है? अंतिम समय में जब कुछ भी साथ नहीं जाता है, अग्नि में जब पार्थिव शरीर रखते हैं तो सब कुछ जल करके राख हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे अग्नि नहीं जलाती है। काहे न पावक जल सके और काहे न सिंधु समाए। क्या है जिसे अग्नि नहीं जलाती और क्या है जिसे समुद्र नहीं डुबाता है? तो धर्म न पावक जल सके
और पाप न सिंधु समाए। धर्म को कभी अग्नि नहीं जलाती है, और अधर्म को आप चाहे कि पाप कर दिया और समुद्र में जाकर के हम इसे डुबा दे, समुद्र पाप को नहीं डुबाता है। वो तो जो जैसे कह रही सो तैसे फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसा हम करेंगे वही फल हमको प्राप्त होगा। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। इसलिए मानव जीवन मिला है, तो इसे हमें सुकृत कर्म करके, भगवत भक्ति करके अपने इस मानव जीवन को धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए भगवत भक्ति निरंतर करना बहुत जरूरी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, राम लला की। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, तुलसी मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरे हरे महादेव की